A particle moves along the x-axis according to equation x equal to 10 sin cube pi t. The amplitude and frequency of the component SHM. अब देखो, सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे साइन क्यूब थीटा को. वी नो साइन 3 थीटा इज गिवन बाय 3 साइन थीटा minus 4 sin cube theta. So sin cube theta can be written as 3 sin theta minus sin 3 theta, और 4 था तो 4 को यहाँ लेके आ जाओगे तो 3/4 और 1/4 बन जाएगा. यानी अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ तो वी कैन राइट x इक्वल टू 10 इंटू 3/4 साइन पाई टी minus 1/4 sin 3 pi t. So we will solve it. X equal to 30/4 sin pi t minus 10/4 sin 3 pi t. So we can say it is a combination of two equation, that is x1 and x2. अब पहले आप x1 को देखो. अगर हम लोग केवल x1 पे फोकस करें पहले, तो आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय 30/4. एंड फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे इट इज गिवन दैट साइन पाई टी. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है a साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है पाई, और ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज पाई. पाई से पाई कट गया तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1/2. ये तो x1 के लिए आया. सिमिलरली हम लोग x2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो एम्पलीट्यूड तो हमारा आ जाएगा 10/4. अब फ्रीक्वेंसी देखनी है हमें. ओमेगा की वैल्यू हमें दे रखी है 3 पाई. ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज 3 पाई. तो f इज गिवन बाई, यहाँ से हम लोग f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सॉरी पाई कटेगा, तो इट विल बी गिवन बाई 3/2. तो ये x2 की वैल्यू हो जाएगी 10/4, 3/2. सो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन विल बी गिवन बाई 30/4 एंड 10/4. तो ये तो हो नहीं सकता. 30/4 10/4 एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है, ये भी नहीं बन रही है और ये भी नहीं बन रही. तो ऑप्शन 2 ही बन रहा है. फ्रीक्वेंसी एक बार आ गई 1/2, ये भी ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आ गई 3/2, ये भी ठीक है. तो ऑप्शन 2 इज द correct answer.